मेरे प्यारे बच्चे, तुम उदास हो, मुझे पता है। क्यों उदास हो तुम? मेरे बच्चे, तुम धन की वजह से उदास हो ना। धन अभाव तुम महसूस करते हो ना। तुम्हें ऐसा लगता है कि सबके पास इतना सब कुछ है और तुम्हारे पास कुछ भी नहीं। मेरे बच्चे, तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे पास क्या है। मैंने तुम्हें क्या क्या दिया है। तुम्हें सबसे बड़ी बात तो ये है कि तुम्हें मानव शरीर दिया ही इसलिए गया है ताकि तुम भक्ति करके और इस मानव शरीर का सदुपयोग करके मुक्ति पा सको। ताकि देखो, जब जब धरती पे आना पड़ेगा, जब जब जन्म लेने पड़ेंगे, तब तक संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। जीवन में उतार चढ़ाव तो लगे रहते हैं, तो जब आओगे तब उतार चढ़ाव में जाना पड़ेगा। इसीलिए ये शरीर दिया गया है ताकि तुम अब इस जन्म में भक्ति करके इस धरती पे आना जाना ही छोड़ सको, मुक्त हो सको। पहली वजह ये है तुम्हारे दुखों से निकलने की। पहले तो तुम यही सोचो कि तुम इस जन्म में मुक्ति पाने की कोशिशें करने आए हो। वही कोशिशें करो, तुम्हें सुकून मिलेगा। जब तुम ऐसी कोशिशें करोगे तब तुम्हें सुकून मिलेगा, और जब तुम ऐसी कोशिशें करोगे तब तुम्हारे जीवन में धन आकर्षित भी होगा। क्योंकि अभी तुम क्या करते हो, अभी तुम सोचते हो कि मेरे पास धन नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। तुम अभी यही सोच रहे हो कि मेरे पास ये नहीं है। तो यूनिवर्स में यही थॉट तुम्हारा जा रहा है और तुम्हारी जीवन में यही मैनिफेस्ट हो रहा है कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास धन नहीं है। यही मैनिफेस्ट तुम करते जा रहे हो अनजाने में। मेरे बच्चे, तुम जब ये सोचोगे कि मैं समृद्ध हूँ, मैं ऐसी आत्मा हूँ जिसमें ईश्वर की शक्तियाँ समाई हैं, ईश्वर ने आत्मा को बिल्कुल अपने जैसा बनाया है, आत्मा ईश्वर से ही निकली है, तो वो बिल्कुल ईश्वर के जैसी ही है। जब ईश्वर समृद्ध है, जब ईश्वर धनवान है, जब ईश्वर के पास सब कुछ है, फिर तुम्हारे पास कुछ ना हो ये कैसे संभव है? क्योंकि तुम भी तो ईश्वर का ही स्वरूप हो। जब तुम इस तरीके से मानोगे, जब तुम ऐसा सोचोगे, तब तुम्हारी आत्मा की ऊर्जा बढ़ती चली जाएगी और तब तुम धन को आकर्षित कर पाओगे। धन नहीं है ये सोचने से धन आकर्षित नहीं होगा। धन आकर्षित तभी होगा जब तुम अपना ये थॉट पैटर्न चेंज करोगे। तुम उस दिशा में सोचोगे जिस दिशा में सोचने के लिए मैं कह रही हूँ। तुम समृद्धशाली हो, तुम शक्तिशाली हो, तुम्हारे पास सब कुछ है। बस यही तुम सोचोगे, तब जाके तुम्हारे जीवन में सुकून आएगा, तब जाके तुम्हारे जीवन में धन आएगा। तो सबसे पहले तो अपना मैनिफेस्टेशन ठीक करो मेरे बच्चे। तुम्हारा मैनिफेस्टेशन गड़बड़ हो रहा है। तुम गलत चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हो अनजाने में। तुम जैसे ही सही मैनिफेस्ट करने लगोगे मेरे बच्चे, तुम्हारे समान धनवान कोई नहीं होगा, तुम्हारे समान शक्तिशाली कोई नहीं होगा, तुम्हारे समान सात्विक कोई नहीं होगा। तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हारी बराबरी बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। तुम्हारे जीवन में उसी पल से नई शुरुआत हो जाएगी जिस पल तुम ये मानने लगोगे कि तुम ईश्वर का ही स्वरूप हो। ईश्वर ने तुम्हें अपने जैसा ही बनाया है। जब ईश्वर धनवान है तो तुम कैसे धनवान नहीं हो सकते? जब ईश्वर के पास सब कुछ है तो तुम्हारे जीवन में अभाव कैसे हो सकता है? क्योंकि तुम ईश्वर का ही अंश हो। जब ये बात तुम मान पाओगे तब जाके तुम्हारे जीवन में सही चीज़ें यानी अबंडेंस, धन, संपत्ति, सुख और तुम्हारा प्रेम सब आकर्षित होना शुरू हो जाएगा। इसलिए मेरे बच्चे, अपने विचारों को बदलो। तुम गलत दिशा में सोच रहे हो और यही तुमसे तुम्हारी खुशियों को दूर कर रहे हैं। जो तुम्हारे सोचने का जो तरीका है वो गलत दिशा में है, इसीलिए चीज़ें तुमसे दूर हो रही हैं। तुम्हारे जो गुरुदेव हैं, अपने गुरुदेव को याद किया करो, उनको नमन किया करो हो। और तुम्हारे जीवन में गुरुदेव, अगर तुम चाहते हो, तुम कुछ और भी सीखना चाहते हो, तो फिर ईश्वर को यानी यूनिवर्स में ये मैसेज दो कि मुझे इस तरीके के ऐसे गुरुदेव चाहिए, मुझे ऐसी जानकारियाँ चाहिए, मुझे ऐसा ज्ञान चाहिए। ये यूनिवर्स में मैसेज दो, तुम्हें वो सब कुछ मिलेगा। ये कंफर्म है मेरे बच्चे कि मैं तुम्हारे जीवन में एक नई शुरुआत करने वाली हूँ, और वो इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि मैंने तुम्हें ये मैसेज इसीलिए दिया है ताकि तुम अपने विचारों को बदल सको, तुम अपने विचारों को सही दिशा में ले जा सको। तुम्हारे ही विचार तुम्हारी ही इच्छा पूरी करने में बाधक बन रहे हैं। तुम्हारी इच्छा ईश्वर की ओर से पूरी करने के लिए निश्चित कर दी जाती है, लेकिन तुम्हारा ही विचार उसको ना कह देता है कि मेरे पास नहीं है। मेरे बच्चे, सबकॉन्शियस माइंड में तुम जो दोगे वही तुम्हें मिलेगा। तुम वहाँ अभाव दे देते हो तो तुम्हारे जीवन में अभाव आ जाता है। तुम वहाँ दो कि तुम ईश्वर की संतान हो, ईश्वर जैसे हो, इसलिए तुम धनवान हो। ये विचार दो, तब जाके तुम्हारे जीवन में धन आएगा
और मेरे बच्चे, जो शुरुआत मैं तुम्हारे जीवन में कर रही हूँ, नई शुरुआत जो कर रही हूँ, वो तुम्हारी धन और तुम्हारे प्रेम जीवन दोनों के लिए मैं कर रही हूँ। दोनों जीवन, दोनों तरीके से मैं तुम्हें सुख समृद्धि दे रही हूँ। तुम जिस व्यक्ति का इंतज़ार कर रहे हो, वो व्यक्ति भी तुमसे मिलने के लिए तरस रहा है। जो तड़प तुम्हारे अंदर है, जो दर्द तुमने सहा है, उससे दूर होके वही दर्द उसे भी झेलना पड़ रहा है। उसने तुम्हें छोड़ा है, वो तुम्हें छोड़ के गया है, तो दूसरों ने भी उसे बहुत सताया है। उसे हर तरफ से दर्द मिला है। उसने तुम्हारे साथ धोखा किया, दूसरों ने उसके साथ धोखा किया। उसकी ज़िंदगी में धोखा, छल, कपट, दर्द के सिवा कुछ और नहीं बचा है। उसे इस बात का एहसास हो गया है कि अगर वो तुम्हारे जीवन में रहता, तुम्हें वरीयता देता, तुम्हें अपने जीवन में रखता, तो उसे इन दुख दर्द का सामना नहीं करना पड़ता, उसे इन धोखों का सामना नहीं करना पड़ता। उसकी ज़िंदगी में ये सभी धोखे इसीलिए आए हैं क्योंकि उसने तुम्हारी कदर नहीं की, उसने तुम्हें वैल्यू नहीं दी, क्योंकि तुम सच्चे थे। तुमने उसे सच्चा प्यार दिया था। तुम सिर्फ उसी को ही चाहते थे। तुमने उसके सिवा किसी और को अहमियत नहीं दी। तुम अकेले पड़ गए, तुमने अकेले रहना मंजूर किया, लेकिन किसी और का साथ तुमने गवारा नहीं किया। इसी वजह से मेरे बच्चे, उसको इतना सब दर्द मिल रहा है, क्योंकि सच्चे प्यार को ठुकरा के हमेशा दर्द ही मिलता है। तो तुम जिसका इंतज़ार कर रहे हो, वो व्यक्ति इसीलिए दर्द में गया है। उसको अपने हर कर्म का फल, जो उसने तुम्हारे साथ गलत किया, उसकी तरफ से तुम्हें जो दर्द मिले, उस हर दर्द का उसको हिसाब देना पड़ रहा है। तुम्हारे एक एक आंसू का हिसाब उससे कई कई गुना आंसू बहा के लिया जा रहा है, क्योंकि तुमने शिद्दत से उसे चाहा था, तुमने शिद्दत से उसे प्रेम किया था। इसलिए मेरे बच्चे, वो अब तुम्हारी तरफ आ रहा है क्योंकि वो हताश, निराश, टूट चुका है। उसका गुरूर टूट चुका है, उसका दिल छलनी हो चुका है दुनिया के धोखे सहते सहते। उसे रिश्तों में कहीं कोई प्यार सम्मान नहीं मिला। रिश्ते सिर्फ छलावा के लिए उसकी ज़िंदगी में रहे हैं, सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए रिश्ते उसकी ज़िंदगी में रहे हैं। तुम्हारे जैसा सच्चा प्यार उसकी ज़िंदगी में नहीं रहा, इसीलिए वो अब तुमसे रीयूनाइट होना चाहता है। तुम उससे शादी चाहते हो, तो वो भी तुमसे शादी चाहता है, वो भी तुमसे शादी करना चाहता है। और वो आएगा, मैं उसे लेके आऊँगी तुम्हारे जीवन में, वो तुमसे शादी करेगा। आगे का तुम्हारा जीवन तुम दोनों एक साथ गुजारोगे। तुम दोनों के बीच में अब कोई तीसरा कभी नहीं रहेगा, क्योंकि मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारी तड़प देखी है, तुम्हारी निष्ठा देखी है, तुम्हारी सच्चाई देखी है। तुमने सच्चे दिल से उसको चाहा है, तुमने उसके साथ छल कपट नहीं किया है, तुमने किसी के साथ छल कपट नहीं किया है। तुम सच्चे हो। तुमने अपने पे दर्द सह लिए, अपने दर्द सह लिए, लेकिन तुमने किसी को दर्द दिया नहीं है। तुमने कोशिश की है कि सबको माफ़ कर दिया जाए। किसी ने तुम्हें कितना भी सताया, लेकिन तुमने उसको माफ़ किया। इसीलिए तुम्हारी इसी सच्चाई की वजह से तुम्हारे जीवन में सब दिया जा रहा है। तुम्हें धन दिया जा रहा है, तुम्हें संपत्ति, नाम, शोहरत, दौलत और तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा सच्चा प्रेम, ऐसा प्रेम जो अब तुम्हारी ज़िंदगी से कभी नहीं जाएगा। तुम्हारा प्रेमी पूरी तरह से बदल के तुम्हारे जीवन में आएगा। अपने आप को वो बिल्कुल वैसा बना दिया है उसने जैसा तुम्हें पसंद है। उसने तुम्हारी कदर नहीं की, तुम्हें नहीं समझा, लेकिन अब वो समझ रहा है। उसने खुद को बदल लिया है, इसीलिए क्योंकि वो तुम्हारी अहमियत समझ गया है। उसे ये समझ आ गया है कि तुमसे सच्चा कोई नहीं है, तुम्हारी तरीके का सच्चा प्यार किसी ने उसको नहीं किया है। इसीलिए उसने खुद को तुम्हारे लिए पूरी तरह से बदला है और अब वो अपनी दुनिया तुम्हें मानता है। वो जानता, अभी तक तुमने उसे अपनी दुनिया माना था और वो अपनी दुनिया की जिम्मेदारियां निभाने में जुटा हुआ था, लेकिन अब उसको ये एहसास हो गया कि उसकी दुनिया तो तुम हो। तुमने उसे अपनी दुनिया माना था, पलट के उसे भी तुम्हें अपनी दुनिया मानना चाहिए था। उसकी दुनिया में भी तुम सबसे पहले आने चाहिए थे, जो कि नहीं हो पाया। वो ऐसा नहीं कर पाया। वो दुनिया के कामों में लगा रहा, दुनिया की जिम्मेदारियां निभाता रहा, लेकिन तुम इंतज़ार करते रहे, जबकि तुम उसे ही अपनी दुनिया मानते रहे। बस यही जो असंतुलन हो गया, इसी को अब वो संतुलित करने तुम्हारे जीवन में वापस आ रहा है सदा के लिए। अब उसके लिए उसकी दुनिया सिर्फ तुम हो। उसके लिए सच वही है जो तुमने कह दिया, उसके लिए प्रेम वही है जो तुमने बता दिया, जो तुमने दिया वही उसके लिए प्रेम है। बाकी किसी भी जगह पे, किसी भी चीज़ में, किसी भी रिश्ते में अब वो उलझना नहीं चाहता। वो दुनिया में घाट घाट का पानी पी चुका है और हर जगह से उसने दर्द सहा है। उसे सिर्फ एक तुम ऐसे मिले हो जिसने हमेशा हील किया है, जिसने हमेशा उन्हें संभाला है। इसलिए मेरे बच्चे, वो पूरी तरीके से तुम्हें समर्पित होके आ रहा है। अब वो जब तुम्हारी तरफ आएगा तो समर्पित होके आएगा।
वो अपने जीवन को वैसे जीना चाहेगा जैसे तुम उसको बताओगे, जैसे तुम कहोगे कि ये तुम्हें करना है, ये नहीं करना है। वो तुम्हारी अब हर आज्ञा का पालन करने आना चाहता है। हालांकि तुम अब इस एनर्जी में हो कि तुम्हें अब उससे कोई उम्मीदें नहीं रही हैं, क्योंकि तुम ईश्वर की तरफ चले गए हो। ईश्वर की तरफ आना तुम्हारे लिए ज़रूरी था, क्योंकि तुम एक दिव्य यात्रा पे हो। इसलिए तुम्हारे लिए संसार के आकर्षण उतने मायने नहीं रखते हैं, तुम्हारे लिए ईश्वर ज़्यादा मायने रखते हैं। और इसी राह पे मेरे बच्चे आगे चलते रहना। तुम जितना ईश्वर के करीब जाते जाओगे उतना ही वो पर्सन, वो व्यक्ति तुम्हारे पीछे आता जाएगा, तुमसे यूनियन के लिए रेडी होता चला जाएगा। तुम्हें अगर अपना पर्सन चाहिए तो सबसे पहले ईश्वर से अपना कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करते रहना मेरे बच्चे। जैसे जैसे तुम्हारा ईश्वर से कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, तुम्हारा पर्सन, तुम जिसका इंतज़ार कर रहे हो, वो प्रेमी तुम्हें सदा सदा के लिए तुम्हारे जीवन में आ रहा है। मैं खुद ला रही हूँ मेरे बच्चे, क्योंकि मैंने तुम्हारी निष्ठा देखी है, तुम्हारी तपस्या देखी है। तुम अपनी तपस्या में सफल हुए, तुमने बहुत संघर्ष किया है। इसी का रिवॉर्ड तुम्हें दिया जा रहा है। रिवॉर्ड में तुम्हें वही व्यक्ति दिया जा रहा है जिसका तुमने इंतज़ार किया, और इंतज़ार करते करते तुम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गए। इसीलिए मेरे बच्चे, तुम्हारा प्रेम और सुख समृद्धि, एक लग्जूरियस लाइफ, धनी जीवन तुम्हें दिया जा रहा है। प्रेम से भरा जीवन, धन से भरा जीवन, सुख समृद्धि से भरा जीवन, शोहरत से भरा जीवन, आध्यात्म से भरा जीवन मेरे बच्चे तुम्हें दिया जा रहा है। इसलिए परेशान मत हो, उदास मत हो। मारक मंत्र का प्रयोग करते रहो। मारक मंत्र और बजरंग बाण का प्रयोग करते रहो। मारक मंत्र और बजरंग बाण ये तुम्हें हर आसुरी शक्ति से बचाएंगे। और आसुरी शक्तियाँ आक्रमण करती रहती हैं, ताकि जो सच्ची आत्मा है, जो सात्विक आत्मा है, वो भक्ति करके आगे ना बढ़ सकें। इसलिए तुम्हें हमेशा बजरंग बाण और मारक मंत्र का प्रयोग करते रहना है, ताकि तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा को, तुम्हारे धन संपत्ति को कोई नुकसान ना पहुंचाने पाए। कोई नुकसान नहीं पहुंचाने पाएगा। मैं साथ हूँ, लेकिन मैं साथ हूँ इसीलिए तुम्हें ये मार्गदर्शन दे रही हूँ। मैं तुम्हारे साथ हूँ, इसीलिए तुम्हें समय समय पे तुम्हारा मार्गदर्शन करती रहती हूँ। इसलिए मेरे बच्चे, यहाँ जो मैंने तुम्हें मार्गदर्शन दिया है उसको फॉलो करना, वो मार्गदर्शन, उसी मार्गदर्शन पे आगे चलते रहना, उसी मार्ग पे आगे चलते रहना। मैं फिर से कह रही हूँ कि तुम्हारे जीवन में धन और तुम्हारा सच्चा प्रेम दोनों एक साथ आ रहे हैं, दोनों एक साथ आते जा रहे हैं। जैसे जैसे तुम धनवान होते जाओगे, तुम्हारा पर्सन सिर्फ तुम्हारे धन के लिए नहीं, तुम्हारी ऊर्जा के लिए, तुम्हारी मेहनत जो तुमने की है, तुमने अपने दम पे जो तुम अपना वजूद बना रहे हो, उससे आकर्षित होकर वो पूरी तरीके से बदल के बिल्कुल तुम्हारे काबिल बन के तुम्हारी तरफ आ रहा है। मैं उसको ला रही हूँ। तुम शादी चाहते हो तो उससे तुम्हारी शादी भी होगी मेरे बच्चे। तुम जो चाहते हो, मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करने के लिए तत्पर हूँ। मैं बाध्य हूँ, मैं विवश हूँ, और ये मेरी इच्छा है, ये मेरा तुमसे वचन है, मेरा तुमसे वादा है कि मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूँगी मेरे बच्चे। सदा खुश रहो, तुम्हारी हर इच्छा पूरी होने ही वाली है।